हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने कल के मार्केट क्लोजिंग पर अपने इन्वेस्टर्स को 6% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ने 106% के रिटर्न दिए हैं। और अगर आप लोग 5 साल की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 5 ईयर में इस कंपनी के शेयर 400 रुपीज के लो से 1500 के आसपास भी गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ मेदांता की, वेदांता नहीं मेदांता, ध्यान से सुनना। ये एक हॉस्पिटल सेक्टर की कंपनी है और इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। लेकिन इस कंपनी का एनएससी में जो इंडिकेटर है उसका नाम है मेदांता। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कल के मार्केट क्लोजिंग पर इस कंपनी के शेयर 1291 पर ओपन हुए थे। और अगर क्लोजिंग वैल्यू की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर 1356 रुपए पे क्लोज हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल के मार्केट क्लोजिंग के पहले कंपनी के शेयर ने अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच किया था, जो कि था 1375 रुपीज। इसका मतलब यह है कि करंटली ये कंपनी अपने 52 वीक हाई के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रही है। और विद इन अ डे इस कंपनी के शेयर 6.17% से ग्रो कर चुके हैं। एक हफ्ते की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो एक हफ्ते की परफॉर्मेंस में आपको 11.84% के रिटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप लोग एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको 5% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दिखाई देंगे। इस कंपनी के शेयर 4.57% से गिर चुके हैं। अगर आप पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड को देखेंगे तो पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड में कंपनी के शेयर 20.99% से ग्रो कर चुके हैं। 6 मंथ में 46.61% रिटर्न्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि इस कंपनी के शेयर ने एक साल में 109% के रिटर्न्स दिए हैं। और अगर आप लोग पिछले 5 साल के डेटा को देखेंगे तो 5 साल के डेटा में यहाँ पर आपको मैसिव ग्रोथ दिखाई देगी। 5 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी के शेयर की लोएस्ट वैल्यू रह चुकी है 414.35 रुपीज की। और इस कंपनी के शेयर की ऑल टाइम हाई की वैल्यूएशन रह चुकी है 1487 रुपीज की। इसका मतलब यह है कि करंटली इस कंपनी के शेयर में 1500 के लेवल तक जाने का पोटेंशियल है। लेकिन डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर कि मार्केट की कंडीशन कैसी है, कंपनी के फेवर में है कि नहीं। अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स में से 14 आउट ऑफ 23 फंडामेंटल्स पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स के स्ट्रांग होने की वजह से कंपनी के शेयर का पासिंग रेट है 61% के आसपास का। ये स्कोर इटी मार्केट के सर्वे के हिसाब से दिखाया जा रहा है, लेकिन आपके एनालिसिस डिफरेंट हो सकती है। तो चलिए समझते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों आने लगी है, इसके पीछे का रीजन क्या है और करंट लेवल पर कंपनी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले समझते हैं कि मेदांता यानी कि ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के बिजनेस मॉडल क्या है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक हॉस्पिटल के सेक्टर की कंपनी है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करती है। एक्चुअली इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ये कंपनी स्टार्ट होने के बाद से इस कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो होते जा रहा है। और अगर आप लोग करंटली देखेंगे तो करंटली मार्केट में इस कंपनी का Q4 का रिजल्ट भी आया है। और Q4 के पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद से इस कंपनी के शेयर में आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझ लेते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के की मैट्रिक्स को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी। जैसे कि करंटली इस कंपनी का पी रेशियो है 76.15 का, डिविडेंड यील्ड 0% का है, मार्केट कैप है 34,299 करोड़ का। और मार्केट कैप के हिसाब से अगर रैंक की बात की जाए तो इस कंपनी का रैंक आता है 4th नंबर पर। मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो है 10.85 का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 11.80 का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इस कंपनी की शेयर की फेस वैल्यू है 2 रुपीज की। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के बारे में। नंबर 1, अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी का डेट जो है वो कम होते जा रहा है। अगर किसी भी कंपनी का डेट कम होता है तो उस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। सेकंड चीज, कंपनी के शेयर्स में आप लोगों को अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दी है प्रॉफिट्स में। पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 56.2% CAGR से ज्यादा के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस कंपनी के पीई रेशियो के कंपैरिजन को देख लेते हैं। अब जैसे कि आप लोग इस कंपनी के पीई रेशियो को देख सकते हैं पीयर्स के कंपैरिजन में, तो इस कंपनी का पीई रेशियो न ज्यादा है न कम है, मतलब कि एवरेज लेवल पर पीई का रेशियो चल रहा है। मार्केट में इस सेक्टर की ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिसका पीई रेशियो इस कंपनी के पीई रेशियो से ज्यादा का है। अगर आप लोग मार्केट कैप के रेशियो को भी देखेंगे अदर कंपनीज के साथ कंपेयर करके तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव मार्केट कैप का रेशियो दिखाई देगा।
अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट के परसेंटेज को देखेंगे और अमाउंट को देखेंगे तो ये भी काफी ज्यादा जस्टिफेबल है। और ऐसा नहीं है कि कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़े हैं या सबसे कम प्रॉफिट इसी कंपनी को हुए हैं। ऑन एन एवरेज कंपनी ने पीयर्स के साथ मिडिल पोजीशन बनाई है, जहां पर इसकी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती है। इसके बाद अगर आप लोग एक नजर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट पर डालेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन पता चलेगी, जैसे कि इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ लगातार होते जा रही है, सेम अकॉर्डिंगली एक्सपेंडिचर भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग नेट प्रॉफिट तक के अमाउंट पर आएंगे तो कंपनी का लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों का परसेंटेज है 18% का और 3 साल का 31% का है। अगर आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में कंपनी के प्रॉफिट 56% से ग्रो कर चुके हैं और 3 साल में इस कंपनी के शेयर में 155% की ग्रोथ दिखाई है। सीएजीआर की बात की जाए तो पिछले 1 साल में इस कंपनी के शेयर ने 112% सीएजीआर रिटर्न जनरेट किए हैं। और अगर आप लोग ग्लोबल हेल्थ के इक्विटी के रिटर्न्स को देखेंगे तो यहाँ पर 5 ईयर में 12%, 3 इयर्स में 16% और अगर आप लोग लास्ट ईयर के रिटर्न को देखेंगे तो इसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा है 18% की। और बैलेंस शीट में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा, कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज हो रही है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कंपनी का डेट कम हुआ है तो यहाँ पर लायबिलिटी भी आपको कम दिखाई दे रही है। और लास्ट 3 ईयर की परफॉर्मेंस में 2024 में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है। अगर आप लोग ऑपरेटिंग इनकम को देखेंगे तो ऑपरेटिंग इनकम से 612 करोड़ का पैसा इकट्ठा हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को देखेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव अमाउंट है 441 करोड़ का। और अगर आप लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी देखेंगे तो ये अमाउंट भी नेगेटिव में है -514 करोड़ का। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर्स प्रमोटर्स के पास 33% के हैं, एफआईज ने 12.10% का इन्वेस्टमेंट किया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 10.25% का इन्वेस्टमेंट किया है और पब्लिक के पास इस कंपनी के 44.60% शेयर्स हैं। बाय द वे कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग दिखाई देते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर करंटली अपने प्राइस से काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुके हैं। मतलब कि कल के मार्केट क्लोजिंग होने से पहले कंपनी के शेयर ने 52 वीक हाई के वैल्यूएशन को टच किया था, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात है कि हॉस्पिटल के सेक्टर में जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म में आपको इस चीज पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है और इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है। और अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए तो आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट में इस कंपनी के शेयर थोड़े से करेक्ट हो सके और यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक और मौका मिले। तो धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट भी कम होगा और आपको रिटर्न्स भी अट्रैक्टिव मिलेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।